आप देख रहे हैं सदाए उर्दू न्यूज़। इस वक्त हमारे सामने हाजिर हैं जनाब आकिब अयूब साहब। शुक्रिया। इनसे मैं उर्दू के हवाले से चंद बात करना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि उर्दू भारत के अंदर में काफ़ी खस्ता हाल में है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है मुझे समझ आता है, मैं आवाम तक और अपने व्यूअर्स तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। ख़ास तौर से मुस्लिम जो हजरात हैं, मैं उन तमाम लोगों के बारे में बोलना चाहूँगा। ये मुस्लिम हजरात की मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है, हमारे जो बच्चे हैं वो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, सब इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत बंगाली। हाँ, उसमें कई तरह के मसलो मसाइल हैं। वो इंग्लिश में क्यों जाना चाहते हैं, ये आप बताइए। देखिए, इंग्लिश में जाने का सबसे पहला वजह, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुका है, चाहे आप मानिए चाहे नहीं मानिए। और इंग्लिश एक आसान लैंग्वेज है, समझने में आसान, बोलने में आसान, लिखने में आसान, पढ़ने में आसान। इसीलिए इसको पूरा वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये भले ये एकदम फैक्ट बात है, इसमें कोई कोई डिबेट की बात ही नहीं। और इंग्लिश को प्रमोट भी किया गया हर द्वारा। ब्रिटिश ने दुनिया में राज किया तो इंग्लिश छाप छोड़ दिया, ठीक है, पहला ये है। और उसके बाद इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इंग्लिश ही फ्यूचर है। सपोज करिए, अब जितना एमएनसी आ रहा है, सब आप कहीं भी आइए, आपको इंटरव्यू के लिए सबसे पहला चीज़, अगर आप बीए भी पास है, आपको एमएनसी में नौकरी मिल सकता है। टीसीएस में हमारे जानकार वाले टीसीएस में, विप्रो में काम कर रहे, जो आईटी फील्ड से नहीं है, कंप्यूटर फील्ड से नहीं है, पर जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश जानते थे वो लोग, ठीक है। और उसके इंग्लिश जानना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। बीपीओ की मैं बात ही नहीं कर रहा, बीपीओ तो बिना इंग्लिश का चलता नहीं है। अदर देन नॉन वॉइस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन वॉइस प्रोसेस। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर मुस्लिम जो बेल्ट है, मुस्लिम हजरात जो है, आज से अगर हम 20-25 साल पीछे की तरफ लौटेंगे अगर, तो सब उर्दू मीडियम से हैं। जो टीचर हम लोग को पढ़ा रहे होते हैं, उन तमाम टीचरों के बारे में हमने सुन रखा है कि वो सब उर्दू बेल्ट से हैं और वो सब कामयाब है। तो कामयाबी का दारोमदार जो है सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने कामयाबी का दारोमदार एजुकेशन है। एजुकेशन है, पहला बात ये है, अच्छी तालीम, लैंग्वेज नहीं। अच्छा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ट्रेंड क्या है? इंग्लिश। अगर आप कोई भी कंपनी में जाएंगे, भले आप जियो में एक फ़ोन बेचने क्यों नहीं जाए, आपको बोले लैंग्वेज क्या आता है? हिंदी। अगर रीजनल लैंग्वेज में आना ज़रूरी है, रीजनल लैंग्वेज हम लोग बंगाल के, तो बंगाली, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि जितना बिल बनेगा इंग्लिश में बनेगा, जितना आप हो सकता है वो इंग्लिश कस्टमर भी आ जाए जिसको इंग्लिश में बात करना पड़े, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा। जितना वीडियोस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश तो मैंडेटरी हो चुका है, समझ लीजिए। एजुकेशन मैंडेटरी है तो इंग्लिश सीखना मैंडेटरी हो चुका, और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो इसी तरह से हम एक चीज़ और महसूस कर रहे हैं, और इंग्लिश को वर्ल्ड एज अ स्टैंडर्ड समझता है। आप भले 10 क्लास पास है, लेकिन आपको इंग्लिश आती है तो आप लोग आपको समझा बहुत स्टैंडर्ड वाला आदमी है। एक्चुअली मैंने इंग्लिश अभी जो है मैंने ट्रांसलेटर लैंग्वेज हो चुका है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज हो चुका है। बहुत सारे मुल्कों में एक ऐसा लैंग्वेज है जो तमाम लैंग्वेज को जोड़ता है। सही है अपनी जगह पर, लेकिन हम भारतीय लोग हैं और भारत के अंदर में जो मुसलमानों की जो हालत है, आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है। हाँ, हम तो बोल के गए कि अंग्रेज आ जाए वहाँ साथ छोड़े गए हैं। जिस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस वक्त जो है अंग्रेजी ज़ुबान बोलने वाले लोग उर्दू को क्यों पसंद किए, ये मेरा सवाल है। आपको अच्छी तरह पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जो है अंग्रेज़ों ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ख़ास तौर से इसीलिए डाला गया था कि उर्दू हम सीखेंगे और लोगों को सीखने का मौका देंगे। उसमें बड़े बड़े अदीब हैं, जैसे उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस लैंग्वेज है। अंग्रेजों को क्यों इतना पसंद आ गया?
फिर हम अंग्रेजी जुबान को इतना पसंद कर रहे हैं, उर्दू को छोड़ दे रहे हैं। उर्दू में ये मुकाबला उन बातों पे आ जा रहा है। उर्दू लैंग्वेज की जो खूबसूरती है ना वो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में जैसे बहुत सारे कोटेशन वगैरह आप इंग्लिश में पढ़िए और उसका मतलब उर्दू में पढ़िए और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करिए, तो वो लुत्फ आपको नहीं आएगा जो उर्दू में पढ़ने के लिए आएगा। अब मुझे कभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, वरना मैं जरूर 2 लाइन बोलता, समझे ना, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। ये देखिए, मैं खास तौर से व्यूअर्स के सामने इन कन्वर्सेशन को रखना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, देखिए इंग्लिश का अपना महत्व है ज़रूर, लेकिन इंग्लिश के साथ उर्दू का एक तारीखी जो है महत्व है। और मुसलमान के लिए उर्दू सीखना जरूरी है कि दीनी किताब तो उर्दू में मौजूद है। हाँ। भले ही आज के दौर में ट्रांसलेशन हो गया, खत जो है हमारा रस्मुल खत उर्दू में। हाँ, तो उर्दू समझ ले, फर्ज है आपके ऊपर उर्दू जानना। तो हमारा एसेट जो है वो उर्दू में। हाँ, हमारे जो पीर साहब जितने भी हैं, मौलाना है, जितने दीनी किताब जितने सब तो उर्दू में मौजूद है। जितने मसाइल अगर आप उर्दू नहीं है तो मसाइल कैसे सीखेंगे? सभी उर्दू में मौजूद है। बाहर शरीयत ले लीजिए, हाँ, जो भी दिन की किताब, तफसीर ले लीजिए कुरान पाक का, हाँ, सबसे बड़ा चीज तो वही है। हाँ, या फैजान हदीस ले लीजिए, जितने हदीसों की किताब है सब तो उर्दू में है। उसका देखिए ये जो बातें हैं, ये हजरत जो है इंग्लिश में महारत रखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उर्दू के बारे में देखिए इनकी जुबान से अभी अदा हो रहा है। क्यों अदा हो रहा है? हालांकि लिखने के मामले में हिंदी ही लिखते हैं और बोलने के मामले में इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उर्दू तालीम से मैं महरूम रहा, क्योंकि ये मेरी बदनसीबी। इन्होंने उर्दू पढ़ा नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं ऐसे ही फर्ज से बात कर रहा हूँ कि देखिए उनका बेस उर्दू नहीं है, लेकिन मादरी ज़ुबान तो उर्दू है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, समझते हैं और लोगों तक पहुंचाते भी है इस ज़ुबान को। लेकिन एक बहुत ख़ास बात है कि जब उनके बच्चे पूछेंगे कि हमारी मादरी ज़ुबान क्या है, हम खामोश हो जाएंगे, क्योंकि बुनियादी जो ज़ुबान है हमारी वो अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से एक खासा मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रही है। हम लोग उर्दू को भूल रहे हैं। तो पहाड़ पे लटकता हुआ कोई इंसान उर्दू की हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है। समझ रही है? मतलब वेंटिलेटर पे है। तो अब दम टूट आएगा। आप हजरात जो है बहुत ही आसानी के साथ, बहुत गर्व के साथ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, पर साथ साथ उर्दू तालीम भी दीजिए। बात बोल रहा हूँ, ये आपके साहब भी एक ही बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि उर्दू को क्यों बोल रहे हैं आप? सही। मैं दोनों जुबान का एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नक्शा बना रहा हूँ। आप उस नक्शे की तरफ जहन को ले जाइए। एक बहुत बड़ा सा दरख्त है, जैसे बरगद का दरख्त मान लीजिए, इमली का दरख्त मान लीजिए, आम का, या सदाबहार आम का दरख्त मान लीजिए। बहुत बड़ा सा दरख्त है, उस दरख्त की बहुत शाखें हैं, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो उर्दू है, और जो शाखें हैं ये अंग्रेज़ी ज़ुबान भी है और मुख्तलिफ ज़ुबानें भी हैं। तो हम अपनी जड़ों को छोड़ करके हम अपने शाखों को जो फैला रहे हैं, हम जितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन जो शाखें कमज़ोर हो जाएंगी तो ये जो जड़ कमज़ोर तो शाख गिर जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। आप सोचिए तो आप क्या कर रहे हैं। खासतौर से हम लोगों ने एक पैगाम आप लोगों तक पहुंचाने की, दीन की तालीम हासिल करना है तो उर्दू जानना होगा, और दीन की तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ उलूम हासिल करना, नमाज का कैसे पढ़ना है, गुस्ल कैसे करना है, वज़ू कैसे करना है, कुरान पाक दूस मखाए साथ कैसे पढ़ना है, ये सब तो बेसिक चीज़ है। ये तो आपको उर्दू में मिलेगा, ये तो आपको उर्दू जानना ही पड़ेगा। हर मुसलमान के ऊपर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन तो सवाल होगा ना, अपने इल्म पर कितना अमल किया, अपने माल कहाँ से कमाया, अपनी जवानी कहाँ गुजारी। पहला सवाल नमाज का है। ज़्यादातर जो तफसीर है, तफसीर कुरान जो है उर्दू में, सब उर्दू में ही मौजूद है। जो मुहक्किक ने लिखा, अपने दौला हज़रत ने ऐसे लिखा, ज़ुबानों में भी अगर मौजूद है भी, अगर वो किया गया है, पर तफसीर फर्स्ट टाइम उर्दू में ही हुआ। हाँ, लेकिन जो बातें उर्दू में है वो आपको दूसरी ज़बान में नहीं मिलेगी, मुकाबला नहीं है दूसरी ज़बानों में। सही। ये बात को आप जो है ज़हन नशी कर लीजिए। और जो उर्दू हज़रात पढ़ना जानते हो, कमज़ोर ईमान का कुछ भी
समझ लिए एक सूरा ही आप तफसीर से पढ़ लीजिए, हाँ कंजुल ईमान अला हज़रत का लिखा हुआ, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। और कुरान तो समझ के पढ़ने का तो क्या ही बात है, मतलब हर चीज़ का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। तो हम दूसरे तरफ क्यों जा रहे हैं, हम दुनियावी किताब क्यों पढ़ रहे हैं, हम अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। ज़ुबानें सीखिए आप, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखिए, सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखिए, लेकिन जो जड़ें हैं वो उर्दू है आपकी, ये मत भूलिए। ये मेरा पैगाम है, मैं तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उम्मीद है हम तमाम लोगों की जो बातें हैं तो आपके जहन तक पहुंच चुका होगा और आपके दिल को छू के जाएगा, दिल के आपके जज्बात उभरेंगे और वापस अपनी जड़ों तक आएंगे। हाँ, अगर आपके जहन में ऐसा कोई ख्याल पैदा हुआ है कि हमें उर्दू सीखना चाहिए, तो सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल से जुड़ें। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल आप लोगों के लिए एक पैगाम और एक प्रोग्राम एक अदारा, एक प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहा है। जस्ट आप लोगों की शमूलियत चाहिए, आपकी आमद चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। और उम्मीद है हम लोग जैसे इंग्लिश स्पोकन कोर्स होता है सभी जानते हैं, हम लोग उर्दू स्पोकन कोर्स मतलब उर्दू रिटन कोर्स करवाएंगे। उर्दू में बहुत सारा तफसील के लिए बहुत कि आदमी उर्दू को समझे। उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस, मोतबर ज़बान है, बहुत खूबसूरत है उर्दू, क्या ही कहना। तो उम्मीद है कि हम सबकी बातों को सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। आज का प्रोग्राम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।